बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लिक्विड चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। हम वजाहत करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर और उसके साथ लिक्विड्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं। जो टॉपिक है हमारा दैट इज सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, मैं ज़रा आप लोगों को पहले सरफेस टेंशन का फिनोमिनन या जो प्रोसेस है या जो अमल है ये एक्सप्लेन करूं, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो आपको डेफिनेशन फिर से ही समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं जिसमें से आपको ब्लैक सर्कल्स या ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इनको हम कंसिडर करते हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड यू नो दैट द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज H2O। दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स। आपको ये भी पता है कि वाटर मॉलिक्यूल या वाटर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में। और क्यों लिक्विड फिजिकल स्टेट में है? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। और आपको यह भी पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस में स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में हम कंसिडर कर लेते हैं कि दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड, इसके साथ हम दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। जो एक्सप्लेनेशन उन दो मॉलिक्यूल्स के लिए होगी, ये एक्सप्लेनेशन हर एक लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल पर अप्लाई होगी। यहाँ पर हमने वाटर एज एन एग्जांपल लिया है। अगर वाटर के साथ हम ग्लिसरीन को या किसी और ऑर्गेनिक ऑयल को या किसी भी लिक्विड को हम कंसिडर कर लें तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगी वो सब पर अप्लाई होगी। अब स्टूडेंट्स, आप इस कंटेनर के सेंटर में देख सकते हैं कि जिसको या जिसमें एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया गया है। मैं उस मॉलिक्यूल को आपकी आसानी के लिए रेड सर्कल से कवर कर लूँगा ताकि एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ सके। स्टूडेंट्स, जो सेंटर में मॉलिक्यूल है इट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम 4 साइड्स इक्वली। जैसे आप इन एरोस को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड पर ड्रॉ किया गया है, 1 डायमेंशनल इमेज है। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल पिक्चर करें, इमेजिन करें, तो जो मॉलिक्यूल सेंटर में होगा वो इस साइड से भी अट्रैक्टेड होगा, इस साइड से भी होगा, राइट से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा, टॉप से भी होगा और बॉटम से भी होगा। तकरीबन 6 साइड्स बनते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड पर या पेज पर देखते हैं तो 4 साइड्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स जो सेंटर में है, अगर ये इसी तरह 6 अतराफ से अट्रैक्ट होगा तो जो राइट साइड का फोर्स है उसी फोर्स के साथ ये लेफ्ट साइड से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। फिर इसी तरह फ्रंट साइड से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बैक साइड से भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो फोर्स का होगा वो सेम होगा। फिर इसी तरह टॉप से जो बॉटम का जो फोर्स है वो बैलेंस है आपस में। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है इस पर नेट फोर्स जो होगा ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो अतराफ से मुख्तलिफ अतराफ से जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इस मॉलिक्यूल्स पर, दे आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ये मॉलिक्यूल मोशन करता हुआ सरफेस ऑफ लिक्विड पर पहुंचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, अब सरफेस ऑफ लिक्विड पर क्या होगा कि जो राइट साइड की जो फोर्सेस हैं जिनको हम इस एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड फोर्सेस, और राइट साइड को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स होगा उस मॉलिक्यूल पर वो 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि लिक्विड सरफेस के ऊपर तो आप ये जो रेड डॉट्स देख रहे हैं ये तो उस लिक्विड के वेपर्स हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि H2O या वाटर वेपर्स। अब देयर इज
या देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वेपर्स ऑफ वाटर एंड बिटवीन लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में है वो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो जो टॉप पर, जो ऊपर से जो फोर्स है यहां पर इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए, वो जीरो है। तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा सरफेस ऑफ वाटर पर, ये एक इनवर्ड पुल महसूस करेगा। पुल अपनी तरफ खींचने को हम कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह दरवाजों पर लिखा गया होता है कि पुश, तो हम धक्का दे देते हैं, पुल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसको। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल जो होगा ये एक इनवर्ड पुल महसूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रेचिंग क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो उस टेंशन की वजह से अब वो लिक्विड का सरफेस जो है या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं उस टेंशन को मिनिमाइज करते हैं, और उनकी मिनिमाइजिंग से वो सरफेस ऑफ लिक्विड जो होगा उसका एरिया कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब में वाटर है। अब वाटर में जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको, यही एक्सप्लेनेशन टेस्ट ट्यूब में जो वाटर मौजूद है उस पर अप्लाई होगी। अब इसी एप्लीकेशन या इस एक्सप्लेनेशन की वजह से हम देखते हैं, या सरफेस टेंशन की वजह से हम देखते हैं कि वो लिक्विड का जो मिनिस्कस होगा, जो सरफेस होगा, वो सी टाइप होगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेड एरो से पॉइंट किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर वाटर के साथ शहद को मिक्स करें, एग्जाम्पल ले हनी जिसको हम कहते हैं, तो वाटर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हनी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हनी या शहद में ज्यादा है स्टूडेंट्स। अब हम प्रोसेस को तो एक्सप्लेन किया हमने स्टूडेंट्स, आइए डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय अ यूनिट एरिया। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स के सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की सरफेस पर एक स्ट्रेचिंग या जो टेंशन है वो क्रिएट हो जाएगी। उस टेंशन की वजह से उसका सरफेस क्या होगा, कम करने की कोशिश करेगा वो लिक्विड। क्यों? ताकि वो जो डाउनवर्ड पुल है उस लिक्विड की सरफेस पर वो कम से कम हो। तो ये वो एनर्जी है जिसमें क्या होगा, जिसमें हम किसी लिक्विड की सरफेस को यूनिट एरिया में बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, द यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डिपेंड करता है। तो जब हम उसमें से यूनिट 1 के साथ इंक्रीज लेकर आएंगे, उसके दौरान जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम शहद को वाटर के साथ मिक्स करें तो शहद की सरफेस एरिया में इंक्रीज लाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? वो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर या जाउल्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर या जाउल्स पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मतलब ये है कि 1 जाउल एनर्जी उस वक्त यूज होगी जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट पर हमने वो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले। तो इस डेफिनेशन की बेसिस पर जब आप जाउल को अरेंज करते हैं और इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स से आप इस यूनिट कन्वर्शन सीख सकते हैं। अब मॉलिक्यूल को जब लिक्विड के जो मास है या हम कहते हैं कि उसका जो इंटरनल पोर्शन है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि बीकर का जो दरमियानी हिस्सा होगा या लिक्विड का जो दरमियान में मिडल वाला पोर्शन होगा, उससे जब वो सरफेस पर आएगा तो क्या होगा, फॉर अ मॉलिक्यूल टू कम अप टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इट रिक्वायर्स यूज ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का दूसरा डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट्स। अगर उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है
सरफेस पर आने के लिए, तो हम कहेंगे कि सरफेस टेंशन इस लिक्विड का ज्यादा है, और अगर कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो सरफेस टेंशन उस लिक्विड का क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट्स, ये तो सरफेस टेंशन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की गई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। यहां पर हम दो फैक्टर स्टडी करते हैं जिस पर सरफेस टेंशन जो है डिपेंडेंट है। वन ऑफ द फैक्टर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द सेकंड फैक्टर इज द टेम्परेचर। आइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा स्ट्रांग हों तो जो सरफेस टेंशन होगा उस लिक्विड का वो उतना ज्यादा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर के साथ ईथर कंपेयर कर लें। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर हैं। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन भी कम होगा वाटर के मुकाबले में। अगर वाटर को हम ग्लिसरीन के साथ कंपेयर कर ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन में ग्लिसरीन की वजाहत की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से उसमें स्ट्रांग है, इसलिए सरफेस टेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। सेकंड फैक्टर जो है टेम्परेचर है। हम कहते हैं कि ग्रेटर द टेम्परेचर लेसर विल बी द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। सरफेस टेंशन उस वक्त कम होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब हम कपड़े धोते हैं स्टूडेंट्स, कपड़े धोने के लिए हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि गैस जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी और एज अ रिजल्ट उसका सरफेस टेंशन जो होगा कम होगा। इसलिए हम सरफेस टेंशन को कपड़े धोने के लिए, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, सर्फ वगैरह यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स, वॉशिंग सर्फ। अब वॉशिंग सर्फ की एडिशन से क्या होगा, वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है स्टूडेंट्स, और उसका जो वेटिंग पावर है, गीला करने की जो एबिलिटी है वाटर की, वो बढ़ जाती है, और इसी तरह जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे उस कपड़े से वो अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट की एप्लीकेशन से मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो जाएगी इन केस ऑफ वाटर, और उसकी वजह से होगा क्या, वेटिंग पावर, गीला करने की सलाहियत बढ़ जाती है और कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। एप्लीकेशंस सरफेस टेंशन के डेली लाइफ में क्या है या हम इनको कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? स्ट्राइडर एक इंसेक्ट है जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करती है, वॉकिंग कर सकती है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। वाटर का सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है कि उस स्ट्राइडर को, उस इंसेक्ट को डबोता नहीं है, ठीक है, और वो उसकी सरफेस पर वॉकिंग कर रहा होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर अर्ली इन द मॉर्निंग हम देखते हैं तो प्लांट्स के जो पत्ते होंगे उन पर ड्रॉप्स पड़े होते हैं लिक्विड के, वाटर के, नॉर्मली ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। अब वो गोल फॉर्म में पड़े होते हैं। अब वाटर का सरफेस टेंशन है जो उन मॉलिक्यूल्स को, उस लिक्विड के पोर्शन को गोल फॉर्म में या ड्रॉपलेट की फॉर्म में रखता है और उसको डिस्पर्स होने से रोकता है। अब लीव या पत्ते का जो सरफेस है उसके साथ वो सरफेस टेंशन की वजह से अटैच होता है और डिस्पर्स नहीं होता। और थर्ड एग्जांपल जो है, अगर हम नीडल को उठाएं और वाटर सरफेस पर रखें तो नीडल जो होगा वो वाटर सरफेस या वाटर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब साबुन से मुंह हाथ धोते हुए हमारी आंखों में जब साबुन चला जाता है तो उसके बाद आंखों में जलन महसूस होती है और उससे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए स्टूडेंट्स के जब साबुन डिटर्जेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री में फर्क है डिटर्जेंट और सोप की, लेकिन यहाँ पर हम जनरल बात करें तो जब साबुन आंखों में चला जाता है स्टूडेंट्स, तो साबुन की वजह से जो आई बाल है इसके सरफेस पर वाटर का एक बारीक लेयर होता है, ठीक है, वो बारीक लेयर जो है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आई बाल जो है इसके साथ ऑक्सीजन जो होगा
ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से ये आई बॉल जो है ये और वाटर ड्रॉपलेट्स को या लिक्विड को रिलीज करेगा। क्यों? ताकि ये आई बॉल जो है ये कवर हो जाए और ये डायरेक्ट एयर या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए, इसलिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में हमने सरफेस टेंशन को डिस्कस किया, प्रोसेस को डिस्कस किया हमने स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को डिस्कस किया, यूनिट्स को हमने डिस्कस किया और उसके एप्लीकेशंस को, और आखिर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आइए बोर्ड नंबर 2 पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज विस्कोसिटी, उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। इसी तरह जिस तरह हमने सरफेस टेंशन को की डेफिनेशन को बाद में सीखा, यहाँ पर भी डेफिनेशन को बाद में सीखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जरा इसके प्रोसेस को सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो एरोज आप देख सकते हैं, कंसिडर दिस इज वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जब हम घरों में जो पाइप यूज करते हैं पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी तरह आप कंसिडर कर लो कि ये पानी फ्लो हो रहा है उस पाइप से। अब उस पाइप में हम कंसिडर कर लेते हैं वाटर की लेयर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो छोटे दो एरोज आपको साइज के लिहाज से दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि ये वाटर के या उस लिक्विड के वो लेयर्स हैं जो कि उस पाइप की दीवारों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। आप इस मार्कर को कंसिडर कर लो कि दिस इज द पाइप, इसमें पानी गुजर रहा है। अब पानी का वो लेयर जो इस मार्कर की दीवारों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये एरोज जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब जब जैसे जैसे हम इसके मिडिल पोर्शन या इसके दरमियानी पोर्शन तक जाते हैं, लिक्विड्स की फ्लो को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो लेयर्स हैं जो साइड पर हैं, ये या तो इनकी वेलोसिटी कम होगी ड्यूरिंग द फ्लो या ये स्टेशनरी होंगे। अगर आपने देखा हो कभी जब नदी में पानी गुजर रहा हो तो जो नदी की जो साइड्स होते हैं उसके साथ जो पानी कांटेक्ट में होता है वो स्टेशनरी होगा, साकिन होगा, हरकत में नहीं होगा वो पानी। जैसे जैसे हम दरमियान की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स हैं वाटर के, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है या इनकी स्पीड जो है ये बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो लेयर हैं ये उस कंटेनर या पाइप की दीवारों की वजह से स्टेशनरी है। अगर आपको याद हो, हमने केमिस्ट्री में या जनरल साइंस में हमने ये सीखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड्स, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस तो उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में वो फोर्सेस होंगी, और एडहेसिव फोर्सेस जब वो एडहेशन करे, ठीक है, किसी कंटेनर के साथ, जैसे कैपिलरी रिएक्शन है, जब किसी पाइप में पानी खुद ब खुद ऊपर आ रहा हो, इट इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। तो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं दीवारों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में स्टूडेंट्स, इनमें एडहेसिव फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से वो लेयर्स स्टेशनरी होती हैं। अब जब जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं हमारे पास, कोहेसिव फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स दरमियान में जो लेयर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम साइड्स पर आते हैं ये क्या हो जाता है, इनका स्पीड कम होगा। अब इनकी फ्लोइंग या जो फ्लूइडिटी है या जो फ्लो की जो प्रॉपर्टी है, ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है क्योंकि हमने लिक्विड चैप्टर की स्टार्ट में पढ़ा था कि दीज मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे के सरफेस पर इसी तरह स्लाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लेयर्स कंसिडर करते हैं। अब वो लेयर जो दीवार के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है स्टूडेंट्स, वो स्टेशनरी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो उस स्टेशनरी लेयर के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी स्लो होगी। फिर जब नेक्स्ट लेयर होगा उसकी वेलोसिटी
थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जब नेक्स्ट लेयर होगा उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और जब हम सेंटर में पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स तो उस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो पानी होगा वो दरमियान में जो पाइप में उसका मिडल पोर्शन है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह आप फिज़िक्स में भी सीख लेंगे, वहाँ पर ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने विस्कोसिटी की वजाहत की। आइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी हम कहते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको वजाहत दी मुख्तलिफ लेयर से। अब किसी लिक्विड की विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि उस लिक्विड के जो लेयर्स होंगे उनमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस कम हो तो उसकी फ्लोइडिटी या फ्लोइंग जो है वो तेज होगी। या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। हम देख सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की वेलोसिटी ज्यादा हो, फ्लोइंग वेलोसिटी, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके लेयर्स में जो रेजिस्टेंस है वो कम है। जैसे शहद को अगर हम गर्मियों में इस्तेमाल करें, उसके बहुत जो कंटेनर या बॉटल जो होगा उससे जब हम शहद दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो वो जल्दी होगा, सर्दियों में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या उसी टेम्परेचर पर अगर हम शहद और पानी को कंपेयर कर ले तो दोनों बॉटल्स को आप इन्वर्ट कर लो 180 एंगल से, तो जब उसको हम इन्वर्ट कर लेंगे पानी जल्दी निकल कर बह जाएगा और शहद में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसीलिए क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। अब ग्रेटर विस्कोसिटी ग्रेटर रेजिस्टेंस, मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो सब्सटेंस की विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड स्लोअर द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड, ये तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई बात, मैं रिपीट करता चलूं। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा है उस लिक्विड में, और फ्लो जो होगी उस लिक्विड की दैट विल बी स्लोअर। अच्छा स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, stronger the intermolecular forces of attraction, greater will be the viscosity. मैं रिपीट करता चलूं, stronger the intermolecular forces of attraction, greater will be the viscosity and vice versa. मतलब ये है कि अगर forces of attraction कम हो between the molecules उस लिक्विड में तो विस्कोसिटी उसकी कम होगी, और अगर ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो डेफिनेटली विस्कोसिटी उसके साथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर, उसके साथ आप ब्रैकेट में देख सकते हैं लेस और ग्रेटर। अगर हम विस्कोसिटी गैसेस के लिए डिस्कस करें तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। इन केस ऑफ लिक्विड्स उनकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। ये इसलिए स्टूडेंट्स गैसेस की विस्कोसिटी इसलिए बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर नहीं होते बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। व्हाइल इन केस ऑफ लिक्विड्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फ्लूइडिटी उनमें ज्यादा हो जाती है। साइज पर भी डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी विस्कोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, और उसके साथ साथ शेप अगर रेगुलर शेप होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द इर्रेगुलर शेप्ड। वजाहत में यहां पर देना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। सल्फर जो नॉन मेटेलिक इन नेचर है, इसके एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होंगे, S8 फॉर्म में होगा, और ये किस फॉर्म में होगा, रिंग शेप में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, तकरीबन ऑक्टागोनल शेप आप देख सकते हैं, ऑक्टागन होगा जिसके 8 कार्नर्स होंगे। अब अगर इस सल्फर को सॉलिड स्टेट से हम हीट देंगे स्टूडेंट्स तो इसकी विस्कोसिटी जो है
ये कम होती जाएगी। एक लिमिट इस तरह आ जाएगा, ये जब मेल्ट हो जाएगा इसकी विस्कोसिटी दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यों स्टूडेंट्स? ये इसलिए क्योंकि उस लिमिट पर इसका जो रिंग शेप है, अब ये रिंग शेप नहीं रहता, ये खुल जाता है ये रिंग। अब ये जब खुल जाएगा तो ये S8 सल्फर जो है ये नूडल्स की तरह इंटरमिंगलिंग होगी इसकी, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स किसी मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा और उसमें ब्रांचिंग होगी, और किसी जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजाहत करते हैं, एक एक कार्बन को ये साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 4 कार्बन है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइन जो है ये CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने मैट्रिक केमिस्ट्री में अल्केन्स पढ़े थे, जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता था, ये अल्केन है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके साथ मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं। अगर इसी शेप का कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CH4 मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर शेप है, ब्रांचिंग वगैरह उसमें नहीं है, तो जो सरफेस टेंशन जो विस्कोसिटी होगी CH4 मॉलिक्यूल में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन को ब्रीफली डिस्कस किया और उसके साथ साथ विस्कोसिटी को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। आपकी किताब में जो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो तकरीबन आपके साथ शेयर की गई, और टॉपिक्स रीड कर लें, लेक्चर सुनते हुए किताब खोलें और पेन पेंसिल उठाएं और जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगे लेक्चर में वो नोट करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।